हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग जो है अपनी इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास के खंड नागरिक शास्त्र के पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे और उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण से बच्चों आप लोग सब समझ रहे हैं, क्योंकि आप सब ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं। आपके गांव में प्रशासन कैसे चलता है, सबको पता है कि गांव में एक प्रधान होता है। प्रधान की सहायता के लिए ग्राम सदस्य होते हैं, ग्राम वार्ड सदस्य होते हैं। इनकी सहायता से ग्राम का प्रशासन चलता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? शायद मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, 5 साल के लिए हमारे गांव में प्रधान का चयन होता है। पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम खाली स्थान पर हम लोग 18 वर्ष भरेंगे। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष। ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम प्रधान कहते हैं, तो यहाँ पर ग्राम प्रधान भर लीजिए। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है, गांव के विकास की होती है। पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, उस अनुदान की मदद से ग्राम प्रधान वार्ड मेंबरों की मदद से गांव का विकास करते हैं। इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए कथनों में से जो सही हों उनके सामने सही और जो कथन गलत हों उनके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे हम लोग। तो पहला हमारा कथन है, पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है। बिल्कुल सही है, पंचायत समिति का कार्य है कि रात्रि में रोशनी का प्रबंध करना, इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही है। दूसरा हमारा वाक्य है, हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। ये भी सही है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ये जो है सही नहीं है, क्योंकि पंचायत सदस्यों की संख्या परिस्थितियां अनुसार कुछ घट-बढ़ भी सकती हैं और बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। अगला है हमारा प्रश्न, मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय होती है। ये सेंटेंस भी हमारा सही है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ग्राम पंचायत की आय होती है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको मिलान करना है प्रश्नों में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में का और दूसरा कॉलम है खा। तो का कॉलम में दिए गए शब्दों को खा कॉलम में दिए गए शब्दों से मिलाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि का कॉलम में जो शब्द दिए गए हैं वो एक प्रकार के कार्य करने विशेषज्ञ हैं, कार्य विशेषज्ञ व्यक्ति हैं वो, और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो कौन सा कार्य करते हैं उनसे आपको मिलाना है। जैसे बढ़ई यहाँ पर दिया हुआ है, तो बच्चों सभी जानते हैं कि बढ़ई क्या काम करता है? लकड़ी का सामान बनाता है। तो बढ़ई को लकड़ी से मिला देंगे। और शिक्षक शिक्षण का कार्य करता है, जैसा कि मैं भी आपको कर रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा कार्य यही है। डॉक्टर क्या करता है? जब आप बीमार होते हैं तो उसका इलाज करता है। राजगीर जो होते हैं वो घर बनाने का काम करते हैं, मिस्त्री लोग। कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तनों को मिलाता है, और जिससे कि हम लोग जो है गर्मियों में उन घड़ों में पानी पीते हैं। तो हमारा अगला जो है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? अभी हमने ऊपर खाली स्थान में भरा हुआ था कि न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी ग्राम सभा के प्रधानों का नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं? विद्यार्थी अपने गांव के आधार पर स्वयं लिखेंगे। ये आपको पता लगाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला हमारा जो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ग्राम पंचायत के कार्यों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विस्तार से। पंचायत की जिम्मेदारी क्या होती है? पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है। दशा का मतलब जो गांव में जो कमियां हैं
उन कमियों को दूर करना है, गांव के विकास करना है। जैसे गांव में नालियां नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, स्कूल की दशा सही नहीं है, बाउंड्री वाल सही नहीं है, वृक्षारोपण करना है। ये सभी कार्य जो है ग्राम पंचायत करती है। तो पंचायत की जिम्मेदारी है गांव की दशा सुधारने की। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए भी नाली बनवाने का कार्य करती है। पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। जरूरतमंदों को पहचान करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी जो है ग्राम पंचायत अपनी मासिक बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं उनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी का खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य को ठीक ढंग से कर रही है कि नहीं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम एवं उसके कार्य लिखिए। इसको विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। जैसे कि आपको ध्यान हो, पहले मनरेगा की योजना चलती थी, अब इस समय कौन सी योजना चलती है ये आपको अपने जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड मेंबर से पता करके आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या क्या कठिनाई होती। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर जो प्रश्न है हमारा, यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या क्या कठिनाई होती। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गाँव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना है। बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना, जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करवाना। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अगला प्रश्न बच्चों, लास्ट प्रश्न जो हमारा है वो है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते। सरल है, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि अभी आपकी नहीं है। लेकिन जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आप ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए वोट देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।